अब जम्मो धर्म सोचत हो उदाई दादा हो एक नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात बताही की के फिर कुछ नहीं है बहिनी सूखा दरियम धपोड़वा कोकड़ा एक कट्ठा धान दे 21 कट्ठा बोदरा न तो मोर का अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी हो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बाटी हो जी मैं तो राम कथा गुड़ला खवैया नान कौन चाटी हो जी मैं तो तुहर गुरु तीर कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो आवण जेन प्रसंग में हमारा गोठियाना है वो प्रसंग थे का लगे सवारन सकल सुर एक और पहली में निवेदन कर दे रामचरित्र मानस में 4 ठन बिहाव चर्चा हो है दाई हो के ठन बिहाव के 4 ठन ते में 2 ठन बिहाव है सफल है 2 ठन हां असफल है त काकर काकर सफल है दाई हां दे मन हमर मन के कहा देते हमर मन के सफल है तब तो डहर बैठे हो का इते डहर कहां बैठते हो अपन अपन मई के बैठते हो भाई जेकर बिहाव सफल है तना ससुराल में है जी नहीं तो बाबा जात के नहीं फबे ससुराल के माई लोगन के फब थे है नहीं तब फिर गोरसी भरी वाला सिस्टम हो जाए तो बोले प्यारे काकर काकर सफल है तो पहली असफल भी हाल जाना काकर काकर असफल है एक झरी जोगी ते बनना चाहत रही भोगी और श्रीमन नारायण नारायण एक हो नारायण बोले नारायण महाराज की अब एक जन के औ असफल है काकर जेरी डोकरी और बनगरी से छोकरी कौन मोर सन बिहाव करबे का नाक का लकाड़ दिस नकटी हो गए शुभ नखा और जेकर रामचंद्र मानस में पहला बिहाव अब सबो जन के बीच में चर्चा करे बर जावा था और एक कौन 2 ब्रह्म के बिहाव के विषय चर्चा करे गोसाई जी महाराज है एक तो भगवान राम के अब एक तो भगवान शंकर जी के लेकिन दोनों बिहाव भी चतुरता है कि मोला सुरता कराओ का बने पुराना दिन ला सुरता करो खास तौर पे हमर बाबा डोकरी दई मन का अपन सुबर बिहाव करियो का अपन मूड बधाव करियो अपन सुब बिहाव करियो अपन हाथ बगाव करियो आदि का सबई ना फेरा गयो मेरा चारों मोड़ा आदि का सबई ना फेरा गयो मेरा चारों मोड़ा स्वर्गीय श्री केदार यादव जी के बढ़िया गीत अपन सुगबर बिहाव करे देखो ये जन बिहाव हुआ थे जग कल्याण बर हुआ थे अब एक जगका जन बैठे होते मने को जन हाथ उठा कही दे हमर मन के बिहार हमन पर उपकार बर करे हन की नहीं तुम्हार गांव मन करत बात के बात है हमर गांव जाता करते अपने सुगबर बिहाव करते है नहीं दाई देखो पहली तो सीधा सीधा अर्थ कहो में हां कि विवाह होना का है तो भगवान राम के विवाह और शिव जी के विवाह में दो शर्त है बोले कैसे शर्त है एक जन हम पति पाए बर तपस्या करत है अब एक जन पत्नी पाए बर धनुषला और दोनों सर्वशक्तिमान है एक है शक्ति और एक जन है शक्ति मान है तो शक्ति और शक्तिमान कैसे मिलते तो यूं ही विवाह नहीं हुआ करता आखिर 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह यदि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक विवाह में देखा जाए तो विवाह का है तो हमारे गुरुजी कहते विवाह जैसे कली से लेकर के देखो जाए जैसे फूल खिले के पहली कली निकलते ना दीदी तो ये विवाह का है कि तो विवाह जैसे पौधे से कली निकलना कली से फूल और फूल से फल की प्राप्ति और विवाह का संपूर्ण मतलब होता है बोले भैया फूल से फल की प्राप्ति क्योंकि सब युवा अवस्था में हम सब कली रहते जब विवाह होते तो खिल जाते और खिले के बाद जीवन में फल के प्राप्ति होते आवन जी हाँ भगवान शंकर जी महाराज और भगवान राम के दोनों के विशेषता का है एक जन के बिहाव है भैया भगवान तुम इसने का देखा था इकर दिमाग खराब है कब ले मालूम जब ले पेपर में नहीं चले अब लड़कियों का उम्र 21 साल होगा कहीं के तब ले दिमाग खराब हो गए पहली साल 18 रिश्ता समझ तो देखो मैं भगवान शिव जी और राम के विवाह देखो पहली देकर से दिन कहा था कि शिव जी और राम के शादी में कान करे तो राम के जब शादी हुई बताई तो उम्र कम रही इसकी अब एक जन शादी होते नहीं ते अधेरा उम्र में होते की सुने मर करच लगते नहीं देखो राम के बिहाव का वॉइस धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कब का उम्र भाई बाबा
राम भगवान के बिहाव है, तुम नहीं गिरे हो, हम तो गिरे हैं, नहीं गिरे हो, तुम जानते हो दिक्कत का उम्र में वैसे। अरे यार पहली देखो राम के बिहाव हो, इस तरह हम सब जानते, हम जब छोटे रहन हमारे गांव में राम सत्ता होए कि नहीं होए, अब अभी घर होते तो राम सत्ता में एक बढ़िया गाना गाए का, बालक बनियो छोटे उमरियो, बालक बनियो छोटे उमरियो, छोटे तब मैं कभू कभू गुना भाग करता हूँ, आदमी मन कथे कि बालकपन में तो हमार जानकारी में देख कैसे 18 बिहाव हुए नहीं दीदी, तो मैं सोचो भगवान राम कैसे बालकपन में धनुष टोरी सही, तो बोले बरस 10 पंच के भगवाना, 6 बरस सिया जग जाना। तब भगवान राम के जब बिहाव हुई ना भैया, तब बोले 15 साल के बरस 10 पंच के भगवाना, और खेले खेले में जैसे हमारे नान देखो दीदी हो तुम्हारे मन के चर्चा है, जैसे हमारे बहनी मन छोटे रहते ना आगू आगू काम करे सन करते करते नहीं करतो नहीं हो, लइका जाके थेला बाहर आता मतलब मान ले और एक कन बाढ़ान तो दे दिन 5 दिन बैठी चुप हुआ, होमवर्क पूरा करना है कथले। ऐसने माता सीता मंदिर ला पूजा करे, बेड साफ करत रह, डेढ़ी छाप में धनुष ले उठा दी और बगल में इसे रख दी। तब जनक देखी मोर बेटी है शक्ति है, और शक्ति का आकर्षण बिहाव करी तो बोले शक्तिमान सन करी, तेकर आड़ चाहिए ना। इसने माता पार्वती कौन है, तो पार्वती जगत के जननी है। अब भगवान शिव का बिहाव करना है तो माता पार्वती का पहली प्रस्ताव रखेगी, इस परीक्षा लेगी इसका सुनोनी ते का दे डरे हो बहुत धागर के तेकर सन बिहाव करूं कथा सुन। तब पार्वती की थे, पार्वती ला देखो बहुत अकन बात रखी, मैं बिहाव पहले कर रखा कि बिहाव काबर होते और कैसे होते। तो भगवान शंकर के बिहाव पहले शिव जी सब जन मनईस, भगवान शिव जी सबो जन मनईस ना, तो भगवान शिव जी जन है तेन की इसकी मोरले की लड़की देखे हो जी, वाह ऑलरेडी वहां पे तैयार बैठी है, तुम कब आओगे तुम कब आओगे, बेचारी खाना पीने त्याग दे की। तब पार्वती पहली परीक्षा ले की, तो परीक्षा ले वर्गी इतना प्यारे, तो पार्वती पूछेगी पार्वती ते काबर वर जाना चाहता, क्योंकि दुनिया के लोग संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करना चाहते हैं, कैसे भैया, क्योंकि परिवार बढ़ाने के लिए विवाह किया जाता है, ते काबर विवाह करा था, तो हमूल इसने मान ले कि भगवान शिव जी कामदेव को मार चुके हैं कि कैसे बोले बैठे सोई काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रूपी जैसे। जिनके जीवन में काम नहीं है पार्वती, ये तो कामे नहीं है, कर जीवन में शादी करके क्या करबे, तो पार्वती कथे महाराज जब एक काम ल त्यागी त काकर से नाता जोड़ी कथे, तब बोले काम ल त्यागी राम से नाता जोड़े हैं। तब पार्वती कथे मोला कामी से नहीं बल्कि राम नामी से शादी करना है, तो बोले राम संजय करना था जुड़े थे करो मोरे नाता ला जोड़ना है। अब जुड़े बर जावा थे, पहली तो ये बिहाव से देखा तंते लीला हरे समझ जाओ, एमे गोसाई जी स्वयं कथे दोहा क्रमांक 88 में एकदम साफ साफ लिखे का, सब देवता मन हा सोचिस काबर होते, तब ताड़का सुर के अत्याचार हा बाढ़ घेदाई है नी, त अत्याचार बाढ़ घेदाई कर लइका ही तेरा ताड़का सुर लमारी, तब भगवान के पहली बिहाव होई। तो शिव जी के 2 बार बिहाव चर्चा हुए, वैसे 13 बार, ये 14वां शादी है कि 13 बार शादी हो चुके हैं, इसे कहना है बरबर रामायण की कथा है, 13 बार शादी हो चुके हैं भगवान के, क्योंकि 13 बार माता पार्वती के जन्म हो चुके हैं, ये 14वां जन्म है कि तब ये मैं प्रमाण करत हूं, अगर आपला लगते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो प्रमाण सुनिए। सब देवता मन हा कामदेव भेजिस कामदेव इति श्री रेवा खंडे समाप्त, तब काकरो हिम्मत नहीं होता है भगवान शंकर कर जाएंगे, तब सबले पहली कौन जाही, तब सबसे विशेषता भी जवानों का जोश हो और बुजुर्गों का होश हो, जेन काम ला जवाना मन नहीं कर सके न दाई दिला बुजुर्ग मन करते, तब सबले बड़े कौन है, तो बोले ब्रह्मा है, तब ब्रह्मा कल भेद ब्रह्मा जा, ब्रह्मा जी किस, तो ब्रह्मा जी भगवान ला कथे का सकल सूरन के हृदय रामा, सकल सूरन के हृदय रामा, शंकर पर पूछाऊ रामा, शंकर पर पूछाऊ रामा, मैं देखा चाहिए रामा, मैं देखा चाहिए रामा, नाथ तुम्हारी बिहाओ रामा, नाथ तुम्हारी बिहाओ। ब्रह्मा भगवान शिव जी की सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाऊ, हे भोलेनाथ
ये जगदा जन देवता है ना तेकर हृदय में उछाल होगा कि देख बने जे मेन बात है तेरा तोप दी दीदी मेन बात है ताड़का सुर मारना लेकिन ब्रह्मा का हक का है सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। ये सब जन के हृदय में भगवान शंकर के बिहाव करके मन उमड़ा थे कि बोले कैसे निज नयन देखा चाहा। ये जतका जन देवता है ना भगवान ते मन निज नयन स्वयं के नयन से तोर बिहाव देखना चाहते थे। तब भगवान शंकर कहते ये मन देखना चाहते ब्रह्मा तब ते नहीं देखना चाहस काजी कहते शिव जी ब्रह्मा कहते एक बार देखा हूँ दोबारा देखने का शौक नहीं है कि कब जब सती सन बिहाव मन देख हम तो देखे हैं भगवान लेकिन वे मन और देखना चाहतन कि बोले का पर देखना चाहतन तो अवन देखते कैसे तो पहली तो भगवान शंकर जी और माता पार्वती अगलनी है। जैसे भगवान राम गिरा अर्थ जर बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंद हो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। जैसे सीता और राम अलग नहीं है ऐसे माता पार्वती और भगवान शिव जी भी अलग नहीं है। अब देखा ये सब होए के बाद बिहाव के चर्चा होते तो बोले लगे संवारन सकल सुर। लगे संवारन और सकल के दो अर्थ होते बोले पहला अर्थ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। पहला सकल के मतलब होते चेहरा है ना दीदी और दूसरा सकल के मतलब होते संपूर्ण। अब बरतिया जाकर दोनों तैयार होना पड़ता है यार ये सबसे विशेष है। कैसे दीदी बरतिया जाना है तब बहिनी मन घरों कम नहीं है और चलना बरतिया रूप न मत करो फदा के आंखी छोटे बड़े दिखी भैया मन घरों कम नहीं यार चलना यार जल्दी रोकना पैंट आयरन नहीं होए कहा। संवारना के दो अर्थ है देखो एक तो सकल न संवारिस एक तो ये मन देवता मन वाहन ल संवारिस और हमारे जैसे संसारिक व्यक्ति वाहनों को नहीं संवारते भैया सकल को संवारते हैं। तो संपूर्ण देव समारत है अवन समारत में एक छोट छोट भजन करबो फिर कथा के आप करबो राजा रामचंद्र की जय। लगे सवारन सकल सुर लगे सवारन समय हो गया रहा सांझ 4 बजत रहा है 4 बजत रहा है तब भगवान शंकर एक के जन बैठे रहा है। देखो भगवान शंकर एक जन बैठे रहा है उतना देर तक करिया कुकुर नहीं रिस बाड़ी बछड़ू नहीं रिस ओकर सन की बोले कैसे क्योंकि भगवान हमार मन घर का होते जेकर बिहाव से तेकर दिन में आदमी तीन दिन में कोचकत रहते सही बात नहीं भाई। और खास तौर पे हमारे भैया मन कम नहीं है बरतिया जाने नहीं तो काबर कोचकते व्यवस्था होना चाहिए यार बरतिया जाते तब भैया व्यवस्था कौन करते जेला बिहाव के खुशी रखते थे ना है नहीं भाई जेन खुश हो बिहाव करते थे व्यवस्था करी। अब भगवान शंकर खुश नहीं है मैं बिहाव होते नहीं वो तो तू हर मन के गरज पर है तो तू मन मोर बिहाव ला करो ऐसे तो भगवान शंकर अकेला बैठे हैं और भगवान शंकर सोचते यार न तो कोई मोर ऊपर तेल चढ़ाए न कोई हल्दी चढ़ाए न कोई कपड़ा पहिरा है न कोई लत्ता पहिरा है। तो 4 बज के रहा है सांझ 4 बज के रहा नहीं तब भगवान शंकर यदि तेल देखे मन बिहाव हो ही चलते दिखे नहीं तब गोसाई जी लिखना पड़ के कहा लगे सवारन सकल सुर। तो सब देवता मना भगवान शंकर घर नहीं है कि पहली सब देवता अपन अपन जगह तेरा है कि कौन कहते तो बोले स्वरूपानंद जी महाराज के लेखनी कहते कि सब देवता बना अपन अपन घर में किस कोई भगवान शंकर कर नहीं है कि और भगवान शंकर तो अकेला बैठे है कि तो वहां क्या करते बोले तो लगे समारन सकल सुर सब जन अपन अपन घर में अपन अपन वहां लसमारा थे जैसे हाथी समारत कौन है इंद्र है रावत हाथी ला भगवान विष्णु जी समारा थे कौन ला गरुड़ जी महाराज ला अब ब्रह्मा जी कामे जाए तो बहु अपन अपन सब जन अपन अपन पूर्ति अपन अपन समय के अनुसार सब जन वाहन ला सजावत है। तो वाहन सजाने का अर्थ भैया एक तो दोनों अर्थ है जैसे श्लेष अलंकार लगे समझ जाओ सकल के मतलब संपूर्ण और एक सकल के मतलब चेहरा उससे उदाहरण आप देख लो ना हमारे संसारिक जीवन में भी हम जब शादी होते तब हम चेहरा समर्थन या रूप समर्थन ये स्वाभाविक बात है। आगू मनो बड़ी बड़ी विचित्रता बरतिया रहा आगू मन पीछू डाला दबाए आगू डालना छोड़ दे आगू डाला दबाए पीछू डालना छोड़ दे पहली फैसला रहा भाई कुर्ता दबाए के तब कोनो मन पूछिस का जी पीछू डालना दबा आगू डालना छोड़ दे हंस करे तब बोल आयरन चला चला आगू डाल के कपड़ा हजार के आगू डाल दूसरा दबा दे हो कि एक जन आगू डाल ऐसे अब आगू डाल ऐसे आगू दबारी से अब पीछू वाला पीछू
पिछू छोड़ दे तो कैसे जी थे तो पिछू ढान के पैंट फट गए भाई अब दूसरा कपड़े थे कहती वाला दबा दे सब दुनिया में आदमी अपन ऐप दबात है छोटे बड़े दबात है साइकिल रेंगैया साइकिल वाला दबात साइकिल वाला मोटर वाला दबात मोटर वाला लहू कौन दबात है और सबो झले बड़े बड़े नेता मन दबात हमार दीदी मंडा दीदी और आखिरी हमू मने मन दबात है कब दबात 5 साल में एक घाव अब एक घाव दबा देता जिंदगी भरो मन हमारा दबात सही बात नहीं एक बार बीने बीने राम राम सांझ होता है 250 ग्राम बड़े बड़े चंदन चुवा लगे अब देख लेते हैं चुनाव के घर में कुछ नहीं है बहन जी दीदी आप एकदम भली बात है मैं ज्यादा कुछ नहीं कहा था ऐसे जरूर अगरबत्ती घुमाते नहीं थे वोट मांगे जावे हमारे मन भर का है बहन जी ले तुम्हें तो ये नहीं मालूम है तुम्हारे वोट का कितना महत्व है भैया सबो जन दबाए जाते तो बोले लगे सवारन सकल सुर तो सब सकल सवारी वाहन मिले सवारी तो वाहन विविध विमान काबर कहा था दाई विमान के विशेषता का है हमन कौन से विमान जानता हाँ तुम्हारा मन घर का विमान हमार मन घर के विमान नो है का है हमार मन घर के बेईमान है 60 रुपए पेट्रोल डलवाते हैं 104 रुपया हो गए तो बोले प्यारे वाहन विविध विमान क्योंकि देवता मन के जो वाहन है विमान मन भी अलग अलग है भैया जी को विमान की चर्चा सबसे पहली मानस में होते पुष्पक विमान अब विमान और इकर जन वाहन है तो एक ही है बोले हाथी भी उड़ता है गरुड़ भी उड़ता है जतका चीज है सब क्योंकि वो देवलोक के बात है तो बोले हो ही सगुन मंगल सुबह कर ही अवसर आगा तो हो ही नहीं हो ही है नहीं हो ही कब हो ही जब भगवान शंकर के बिहाव हो ही तो भगवान शिव जी के बिहाव हुई तब सगुन मंगल तो मंगल काबर हुई तब मंगल काकर हुई भगवान शंकर के मंगल होते का तो भैया देखो क्योंकि शिव जी के जन शादी होते थे ताड़कासुर के अत्याचार में पूरा धरती गरवा गए देवता मना त्राही त्राही हो गए तो दूसरा के सुपर भगवान शंकर जी बिहाव करते नहीं देखो दाई हो एकदम संसारिक जीवन में चर्चा करो हमार मन घर बिहाव होते ना पड़ोसी मन खुश रहते दीदी होते दीदी पड़ोसी मन खुश रहते का नहीं रहा दुख ही मनो पुंगल बजाओ अरे भैया हमार घर बिहाव होते और हमार काका बड़ा सही बात है दीदी ते बने अच्छा लड्डू पेड़ा खवा देना तोड़ सके भाई कही यार और खर्चा करते देखा तोरे भाई है ना हमार सग भाई हमार घर के बिहाव खुश नहीं हो लेकिन भगवान शंकर के बिहाव होते यहाँ का होते बोले तो हो ही सगुन मंगल सुबह कर ही अवसर लगान देवता देवलोक के अप्सरा बनना चाहते काबर क्योंकि जब हमारे विवाह या हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य है बहनी ते जग कल्याणवर होते ना तो पूरा दुनिया हाँ खुश हो जाते यदि स्वार्थ तले हट जाते और भगवान शिव जी के जन बिहाव है स्वयं के स्वार्थ पर नहीं बल्कि जग कल्याणवर हुआ एक दिन कन्ही अप्सरागान और एक तो बढ़िया बात अब सबके मन में आवत हुई और नियमत हुई तब बोल लानो हमार मन घर बिहाव होते ता बरतिया जा गाड़ी हमर लगाथन की बरतिया मन लगाथे को लगाथे भाई दूल्हा का लगाथे नहीं दूल्हा काबर लगाथे त दूल्हा करज परे है और सही बात है बरतिया सियार मन का हवा थे और मैं बरतिया नहीं जाऊं जाए बर का बेटा दूल्हा मिली दूल्ही और बजानियल मिली दाम और हम बरतिया जा बोले कर का काम सही बात नहीं का दूल्हा रात भर जाते तो दुल्हीन मिलते बाजा वाले मन जाते पैसा मिलते और बरतिया जब ये मन जोर से मच्छर चाबी भाई सिर्फ मच्छर चबवाए के तो बोले यहाँ सबो जन एकर से दिन बरतिया जावा थे ए मल्ला फायदा है कौन मल्ला देवता मल्ला काबर भगवान शिव के जल्दी बियाह होई त जल्दी लोग लई कही जी और जल्दी लोग लई कही त जल्दी ताड़कासुर मरियो त स्वर्ग हमला वापस मिली क्योंकि स्वर्ग में ताड़कासुर के राज्य चला थे बोले हो ही सगुन अब सब अपन वहां ल सजा के सब जन भगवान शंकर घर पहुंची अब भगवान शंकर सोचते छे मेरा भाई कोई श्रृंगार नहीं करोगे क्या तब भगवान शिव जी के विचित्र श्रृंगार हुआ थे क्योंकि जैन बोले प्रसंग मिले है वो श्रृंगार के चर्चा में है प्यारे बोले काय शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवारा